फिर से रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, फिर से वीडियो बना के डाल देंगे। सबसे पहले आपको नया ईमेल आईडी नहीं बनाना है। यहाँ जाइए, गूगल एड्स लिख के सर्च करिए। यहाँ देखिए आ गया आपका गूगल एड्स आ गया, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन इन कर दीजिएगा। जैसे साइन इन करिएगा ये वाला डैशबोर्ड देखिए खुल गया डैशबोर्ड। अभी देखिए मेरा गूगल एड्स चल रहा है। आज मेरा खर्चा हुआ है 49 रुपया सुबह से, और 0.79 पैसा मेरा एक क्लिक का कटा है। सीपीसी मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। मेरा एक क्लिक का कितना पैसा कटा है? 0.79 पैसा, और 63 क्लिक आया है। 301 आदमी को भेजा है गूगल। इंप्रेशन मतलब होता है कि कितना आदमी को गूगल भेजा, तो 301 आदमी को भेजा है, जिसमें 63 आदमी मेरा लिंक पर क्लिक किया है। इसमें मेरा देखो 4 गो ऐड चल रहा है। पहला चल रहा है एनिमेशन डिस्प्ले ऐड, देखो डिस्प्ले ऐड चल रहा है, जिसमें मेरा 63 रुपया इसमें खर्चा हुआ है। 7 मई आज है ना, इसमें 63 रुपया खर्चा हुआ, जिसमें 77 क्लिक आया है, और 380 आदमी को भेजा, जिसमें 77 आदमी मेरा ऐड पर क्लिक किया। ठीक है, ये सर्च के लिए, ये डिस्प्ले ऐड है। सर्च ऐड कौन कौन चल रहा है? सर्च ऐड को ये भी चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद। और सर्च ऐड में आज मेरा एक भी सर्च नहीं आया है। देखो सर्च ऐड में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का आज एक भी सर्च नहीं है। कल कै गो डिजिटल मार्केटिंग का सर्च था? कल सर्च था डिजिटल मार्केटिंग का 206 रुपया कल मेरा कटा था खाली डिजिटल मार्केटिंग सर्च में। और कै गो सर्च आया क्लिक? 78 गो क्लिक आया है। क्या चीज सर्च आया था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद लिख के कोई सर्च किया, फिर लिख के सर्च किया फ्यूचर ट्रैक धनबाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सर्च किया तो मेरा ऐड उसको दिखा, और मेरा 78 रुपया 206 रुपया कट गया कल। फिर एक मेरा और ऐड चल रहा है, ये वाला ऐड चल रहा है, इसमें सारा कोर्स का ऐड है। कल मेरा कितना कटा था इसमें? देखिए यस्टरडे में जाइए। हाँ, कल मेरा मात्र एक क्लिक कटा, एक क्लिक आया, और 81 पैसा मेरा कटा। और क्या क्या चीज से सर्च आया था कल? देखिए कल किया था कोई सर्च कंप्यूटर कोर्स इन धनबाद, क्लासेस धनबाद, ये सब सर्च किया। कल मेरा इससे 3 एडमिशन आया, इसी से 3 एडमिशन आया कल मेरा। इसी से आया 7,000 का एडमिशन, सिर्फ इसी से, ये वाला कैंपेन से। कितना पैसा खर्चा हुआ मेरा? 81 पैसा। ये है सर्च ऐड। सर्च ऐड में क्या बेनिफिट है? कोई सर्च करेगा तभी आपका पैसा कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ये बेनिफिट है, मतलब फालतू आपका पैसा कटवे नहीं करेगा। आपका जैसे दुकान है, तब सर्च ऐड चला के छोड़ दिए, जब तक आपका दुकान में कोई लिख के सर्च नहीं मारा तब तक आपका पैसा गूगल नहीं काटेगा। सर्च मारा, ये मेरा देखो लैंडिंग पेज उसको दिखा, जैसे यहां पर कोई गया और लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देखो मेरा ऐड दिख गया ऐसे। ये देखिए मेरा लैंडिंग पेज है ना, मेरा लैंडिंग पेज, जैसे कोई क्लिक करेगा देखिए मेरा लैंडिंग पेज ओपन हो गया। अब जैसे कोई देखो सिटी सेंटर धनबाद लिखा है ना, इस पर व्हाट्सएप है डाला हुआ, जब तक ये व्हाट्सएप पर नहीं आएगा तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा। आएगा तभी मेरा पैसा कटेगा। सर्च करने से मेरा पैसा नहीं कटेगा, क्योंकि हम कौन सा ऐड चला है? कन्वर्जन ऐड। बताए थे, यहाँ देखिए प्लस में जाइएगा, नया ईमेल आईडी बनाइएगा तो आपको जोश आने लगेगा बार बार। इसलिए एक ईमेल आईडी बनाइए, आईडी पासवर्ड रखिए, फिर कैंपेन में जाइएगा। देखिए क्या लिखा है? कैंपेन। कैंपेन में जाइएगा। कैंपेन में जाने के बाद मान के लिए किसी का दुकान है और किसी का आपको ऐड चलाना है, ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा है क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल। समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा है? इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है पढ़िए तो यहाँ पर ही, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? इस पर क्लिक करिए और फिर नीचे आ जाइएगा। अब देखिए आपका जो नहीं आ रहा था, जो 4-5 गो, सब इसको बोलते हैं गोल। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका बिजनेस है, आप किताब बेच रहे हैं, कॉपी बेच रहे हैं, कलम बेच रहे हैं, फिर आपका नॉवेल बेच रहे हैं, ये आया, इसको लेना है किताब, तो इसका गोल क्या है? कि किताब लेना है, तो गोल हुआ ना। तो अगर आप सर्च ऐड चलाए हैं तो आपको गोल क्या है? कि आपको कोई कस्टमर फोन कॉल करे, या कोई आदमी लीड फॉर्म भरे। लीड फॉर्म होता है ना, कि जैसे मान के चलिए कि ये मेरा वेबसाइट है, जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये देखिए लीड फॉर्म गिरा, तो कोई आपको लीड फॉर्म भरे या स्टोर विजिट करे।
स्टोर विजिट का मतलब, हाँ मेरा गूगल मैप है उस पर जाए, तो जो आप टारगेट बना कर रखे हैं वो आप ले लीजिए। तो जो टारगेट आप बना उसको ले लीजिए कि नहीं हमको ज्यादा आदमी कॉल करे, तो हम यहाँ पर से देखिए सबको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं। आप जिसको लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको कॉल करे तो कॉल वाले ले लीजिए। क्या ये इसका मतलब एक्टिव नहीं है, ये इसको एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट गोल में और गोल कन्वर्जन में, है ना, फिर क्रिएट कन्वर्जन में, है ना। और यहाँ पर देखिए आपको ये फोन वाला है ना, तो ये बहुत दूसरा झमेला में आ जाएगा। अभी हम लोग जो सर्च एड बनाने सीख रहे हैं ना, ये हम अलग टॉपिक है, ये अलग हम बताएंगे, ठीक है। इसको कन्वर्जन एक्शन बोलते हैं। ये सब चीज में क्या है ना, थोड़ा आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। आप सोचेगा 2 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन आएंगे, 6 दिन नहीं आएंगे, तब नहीं समझ में आएगा। इस समय कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए फिर से देखिए, हम ले लेते हैं कि जितना भी आए आदमी सब क्या करे, खाली हमको मेरा स्टोर पर विजिट करे। क्या चीज पर करे? स्टोर पर। अब यहां पर से कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको क्या चाहिए कि वेबसाइट पर आपका है कि कॉल करे, तो कॉल करे तो कॉल ले लीजिए। अब यहां पर इंडिया ले लीजिए। हाँ नहीं नहीं, यहां पर जैसे इसको भी टेक कर लो, दोनों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फोन नंबर डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ जितना भी सर्च एड बनाए ना, जैसे 16 को हम बनाए हैं, ये 16वां सर्च एड मेरा चल रहा है, ये नंबर दिखाता है। तो आप यहाँ नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू। अब यहाँ से स्टार्ट नाउ बोलिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं। अब देखिए ये पढ़ाए थे ना कन्वर्जन, बोलिए ये पढ़ाए थे पूरा 45 मिनट, बोलिए पढ़ाए कि नहीं। तो कन्वर्जन यहां पर लेना है। क्या लेना है यहां पर? कन्वर्जन। अब फिर यहां पर आपको लेना है कि हाँ कि कितना एक क्लिक का कितना पैसा देना चाहते हैं। अरे हमको बोलिए ना जी, क्या बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि आप नया बनाए थे ना, तो नया बनाइएगा तो फिर 200 आने लगेगा। उसके बाद क्या हुआ ना कि आप जब आप नया नया बनाए थे ना, उसमें पूरा डिटेल्स नहीं डाले थे आप, स्किप का जो ऑप्शन था ना वो स्किप नहीं किए थे। कॉस्ट पर एक्शन, यानी एक जब तक कोई भी क्लाइंट मेरा लैंडिंग पेज पर आया और इस पर जब जाके नहीं क्लिक करेगा तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा। हाँ नहीं। अब जैसे तुम यहां पर कीवर्ड लगाया कि कोई भी अगर आदमी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के सर्च करे तो मेरा ऐड उसको दिखे। अब मेरा ऐड उसको दिखा ऐसे करके, दिखा नहीं। अब यहां जाने के बाद यहाँ सिटी सेंटर धनबाद लिखा हुआ है, ये मेरा कन्वर्जन आईडी है। ये मेरा, इसका क्लिक जब तक नहीं करेगा, जैसे ये क्लिक किया तो ये क्लिक करेगा तभी मेरा पैसा कटेगा। इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। हाँ ये चीज, यही बता रहे हैं। अब जैसे तुम मान के चलो कि कीवर्ड डाला है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहां पर तुमको जाने के लिए लिखना पड़ेगा गूगल कीवर्ड प्लानर। अभी तुम लोग 12 बजे रुक जाना, 12 से फिर पढ़ा देंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है, कैसे कट रहा है, हम 12 बजे पढ़ा देंगे।
अब देखो यहाँ पर लिखा फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड विद कीवर्ड प्लानर, है ना लिखा हुआ। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो एक कीवर्ड का कितना पैसा कट रहा है, गूगल कितना लेगा, ये बताएगा तुमको। इसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। जैसे मेरा 89 पैसा कटा, लेकिन एक कीवर्ड का हम 92 रुपए दे के रखे हैं। हाँ ये बताए थे ना, यहीं से पता चलेगा कि यहां पर तुम ले लो धनबाद, धनबाद ले लिया, सेव कर दिया। अब यहां पर क्या लिखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे गेट रिजल्ट पर, आ गया ना। अब देखिए यहां पर तुमको बता देगा, यहां डाउनलोड कर लो, ये बता रहा है कि एक कीवर्ड पर एक कीवर्ड का कितना पैसा लेगा, ये देखो बता रहा है। देखो देखो क्या कितना ले रहा है, देखो तो यहां पर मिनिमम कितना ले रहा है, लो मिनिमम कितना है 26 रुपया, मैक्सिमम 91 रुपया। तो हम इस कीवर्ड के लिए इसको कितना गूगल को देंगे, 91 रुपये, यानी 92 रुपए दे देते हैं। यानी अगर कोई भी आदमी जाएगा गूगल में सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, मेरा लैंडिंग पेज उसको दिखा, और यहाँ जाने के बाद, मेरा लैंडिंग पेज में जाने के बाद ये बटन पर जब तक कोई जाके क्लिक करेगा इनरोल नाउ पर, और इनरोल नाउ के मेरा फॉर्म भरेगा, तब मेरा 92 रुपए कटेगा। अगर मेरा कोई आदमी आया और सिर्फ लैंडिंग पेज पर विजिट कर लिया ऐसे ऐसे करके, मान के कोई आदमी आया और मेरे लैंडिंग पेज पर ऐसे करके विजिट कर लिया, और हमारा यहाँ पर इस बटन पर जाके मेरा फॉर्म नहीं भरा, तो मेरा पैसा 1 रुपया भी नहीं कटेगा। इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। अब बोलो, अब क्या मन में डाउट है? ये तो बताए थे नया, नहीं बताए थे कोई आदमी बार बार मेरा पैसा काट लेगा, तो इसको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना। अब गूगल सर्च पार्टनर नहीं बताए थे, गूगल का बहुत सारा सर्च पार्टनर होता है, नहीं टिक कर सकते। क्लियर है? गूगल सर्च पार्टनर का मतलब क्या होता है, गूगल का बहुत सारा सर्च पार्टनर है, जैसे ask.com, ये इसका देखो सर्च पार्टनर है, ये। और यहां पर कोई लिख के सर्च मारेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, आया ना। अब यहां पर देखो इसका ऐड दिख गया ना, तो अगर इस पर टिक लगा देगा तभी इस पर ऐड दिखेगा, तो इसको टिक हटा दो। नहीं, बहुत कोई सर्च करता है तब नहीं चल रहा है। बोलो यहां तक दिक्कत? एक आध 2 दिन छुट्टी दे दो बाबू, समझा, सारा सिस्टम बना लो, तब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब क्या होता है, बहुत सारा डिस्प्ले नेटवर्क है, जैसे यूट्यूब गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है। कोई ऐप, जैसे तुम ट्रू कॉलर चलाती हो, या गेम कोई ऐप खेलती हो, ट्रू लूडो खेलती हो। अच्छा, ये तुम लोग कभी सोचा कि लूडो वूडो कैसे पैसा कमाता है? लूडो है या कोई गेम वाला है, कैसे पैसा कमाता है? 3 तरीके से लोग पैसा कमाता है, डाउनलोड से पैसा नहीं कमाता है। पहला कमाता है ऐड से, जितना उस पर ऐड दिखता है उससे पैसा कमाता है। अभी जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एआई ऑटोमेशन का, वही सब पढ़ाएंगे उसमें। हाँ, उससे ही पैसा कमाता है। डाउनलोड से तो कमाता होगा, डाउनलोड क्या बोला वो, खाली वो फालतुआ, खाली देखो मान के चलो जुपी लूडो है, जुपी लूडो के नाम सुना ना, जीपी लूडो,
तो जीपी लूडो जो है तुम खुद डाउनलोड किया, ठीक, इसका एल्गोरिथम समझो कैसे वो लोग अर्निंग करता है। अब सोचो कि इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी से प्रचार करवा रहा है, करोड़ों रुपए लेता होगा जीपी लूडो। अब जीपी लूडो का सालाना इनकम कितना होगा? जीपी लूडो नाम है, स्पेलिंग बोलो तो, डबल ई पी एल यू, आ जाएगा जूपी लूडो, ए है ना, ए है ना जूपी लूडो। जेपी लूडो इनकम 2024 10 लाख कमाएगा हो। देखो इधर 2024 में 144-46 करोड़ रुपए जूपी लूडो कमाया है। तुम लोग लूडो खेलते रहो। ये सारा जानते हैं किसके बदौलत फेमस होता है? डिजिटल मार्केटिंग बदौलत। आज डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो आज आप लोग, अच्छा कहीं पर अमेजोन फ्लिपकार्ट का पोस्टर बैनर देखे हैं? तो ये लोग कहां से फेमस हुआ? सब डिजिटल मार्केटिंग बदौलत। सारा गूगल एड चलाता है और फेसबुक एड चलाता है। एक भी ऐसा ब्रांड का नाम बताइए तो जिसको आप फेमस हुआ है लेकिन वो उसका आप प्रचार यूट्यूब में, गूगल में, ऐप में नहीं देखे, नाम बताइए तो थोड़ा। आज जितना भी आप प्रचार देखते हैं ना यूट्यूब में आप देखते हैं, कोई ऐप में देखते हैं, या गूगल सर्च में देखते हैं, या गूगल डिस्प्ले में देखते हैं, सारा गूगल एड से डाला जाता है। और यही इसका कमाल है गूगल सर्च पार्टनर का, डिस्प्ले नेटवर्क का। अगर आप ये वाला टिक लगा दीजिएगा तो ये कहां कहां ऐड दिखेगा? जितना भी ऐप है सब में प्रचार दिखेगा। यूट्यूब में है उसमें प्रचार दिखेगा, ट्रू कॉलर है उसमें प्रचार दिखेगा, और अगर इस पर टिक लगा दीजिएगा तो सारा डिस्प्ले प्लेटफॉर्म पर आपको प्रचार दिखेगा, सर्च प्लेटफॉर्म पर। तो नहीं लूडो खोलती है, देखती है लूडो, तो इसी में टिक लगा देगी तो तुम्हारा लूडो दिखेगा। हाँ, नहीं तो नीचे से आ जाएगा। इसी का कमाल है। सोचो इतना बड़ा बड़ा ब्रांड किससे फेमस हुआ? गूगल एड्स। किससे? गूगल एड्स। अब यहां पर बताए तो लोकेशन लेने के लिए, यहां पर लोकेशन ले लो, जैसे धनबाद, अब यहां पर ऑल लैंग्वेज की जगह ऑल लैंग्वेज ले लेना। यहां पर ऑडियंस तो बता दिए थे, लेकिन गूगल सर्च में ऑडियंस लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि गूगल सर्च में क्या पर हम लोग ऐड चलाते हैं। इस सब को छोड़ देना, गूगल सर्च में इस सब का जरूरत नहीं है। गूगल सर्च में हाँ ये वालों बताए थे कि ऐड कम से कम कितना दिन के बाद स्टार्ट करना चाहिए? मिनिमम 1 से 2 दिन बाद। हाँ, और मिनिमम कितना दिन ऐड चलाना चाहिए? 36 दिन। लेकिन 3 महीना चलाया जाता से ज्यादा अच्छा रहता है। 3 महीना 36 दिन में मतलब लर्निंग फेस होता है। अच्छा नहीं होता है कि कोई दुकान खोला तो तुरंत ग्राहक तो नहीं आना स्टार्ट होता है। आदमी जानता है, अच्छा फलाना चाउमीन बेचता है, अच्छा ठीक है। फिर बोला फलाना चाउमीन बेचता है, अच्छा ठीक है। फलाना चाउमीन बेचता है, बोलो ठीक है। चौथा दिन अरे चाउमीन बेचता हो, चलो ना खाइए लेते, एक प्लेट देखते हैं खा के कैसा लग रहा है। 3 दिन तक देखा, चौथा दिन जा खा लेता। सही बोले ना? जैसे मोहल्ला में कोई गुपचुप लगाया, हाँ मोहल्ला में गुपचुप लगाया, 3 दिन तुम गुपचुप नहीं खाएगी, चौथा दिन जरूर खाएगी, लिखवा लो हमसे। बैंक मोड़ चल जाइए। नहीं मोहन जी, मोहन जी इधर चलिए, तेलीपाड़ा देनी सब। हाँ, तो यहाँ पर 3 महीना कम से कम ऐड चलाइए। फिर नेक्स्ट, अब अपना यूआरएल यहाँ पर डाल दीजिए। यूआरएल देखिए कैसे डालिएगा, यूआरएल तुमको नहीं डालने आ रहा था। जब भी किसी यूआरएल डालना नहीं तो पहले नाम लिख देना और इंटर कर देना। अब इसका यूआरएल को कॉपी करना और यहां से लाके पेस्ट। अब स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर देना इसको भी।
अब डालिए मैं यहाँ पर कीवर्ड, जो कीवर्ड डालना है। आपका डायरेक्ट यही वाला ना आ रहा था, तो यहाँ कीवर्ड डालिए, जो कीवर्ड आपको डालना है। जैसे आप मान के चलिए चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर कोई भी सर्च करे मेरा नाम दिखे, तो सर्च एड कीवर्ड चला दीजिए। देखिए बताइए तो नहीं, कीवर्ड 3 प्रकार का होता है, फ्रेज मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड और ब्रॉड मैच कीवर्ड। इसमें डालना है फ्रेज मैच। हाँ, लेकिन धनबाद में सर्चे नहीं है तो कौन डालेंगे? फ्रेज मैच कीवर्ड, सॉरी ब्रॉड मैच कीवर्ड। नहीं समझा? धनबाद में मात्र 50 आदमी डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करता है, देख लो। देखो, ब्रॉड मैच का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो, कोई अगर मान के लो तुम ऐड चला दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर, और ये तुम ब्रॉड मैच में चलाया धनबाद में, तो अगर कोई भी स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद लिख के सर्च करेगा तो भी तुम्हारा ऐड उसको दिख जाएगा। अगर कोई लिख के सर्च मारा सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद तो भी उसको ऐड दिख जाएगा। यानी इससे जितना भी रिलेटेड चीज रहेगा सब ऐड दिख जाएगा ब्रॉड मैच में। अगर कोई लिख के सर्च मारा डिजिटल धनबाद तो भी तुम्हारा ऐड दिख जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी तुम्हारा फ्रेज मैच लिख के सर्च मारा, तुम ऐड चलाया है, तो फ्रेज मैच ऐसे लिखाता है, तुम लिखा है, तुम लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स धनबाद ऐड चलाया, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कोई सर्च करेगा तभी तुम्हारा ऐड दिखेगा उसको। एक एग्जांपल हम दिखाते हैं तुमको, हम अभी तुरंत दिखाते हैं, मेरा में आया हुआ है। देखो, हम कुछ कुछ में चलाए हुए हैं सर्च, ये लास्ट ले लेते हैं दिस मंथ का। देखो, आज ये महीना मेरा 800 रुपये खर्चा हो चुका है ऐड के पीछे, देखते जाओ। ये देखो, ये पूरा सर्चेज है धनबाद में, ये लास्ट आज क्या तारीख है, 7 दिन में मेरा खर्चा कितना हुआ है, 857 रुपये। और देखो क्या क्या लिख के सर्च किया है सब, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फ्यूचर ट्रैक धनबाद, कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर क्लासेस धनबाद, द फ्यूचर ट्रैक धनबाद, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, कंप्यूटर क्लासेस धनबाद। ये सर्च किया है, वो आया है मेरे पास। देखो, कंप्यूटर क्लासेस धनबाद, कंप्यूटर क्लासेस धनबाद, फिर यहाँ पर आ जाओ, कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर क्लास ओपन नाउ, कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन धनबाद, धनबाद कंप्यूटर, धनबाद ITI कॉलेज, देखो आ गया ना, देखो ये है धनबाद ITI कॉलेज। तो हम एक कैंपेन में ब्रॉड मैच ऐड चलाए हुए हैं, इसलिए कोई धनबाद ITI लिख के सर्च किया था ना तो मेरा ऐड उसको दिख गया था। तो हम इसको निगेटिव में डाल देंगे कि अब कोई भी आदमी धनबाद ITI कॉलेज लिख के सर्च करेगा तो मेरा ऐड उसको नहीं दिखेगा। अब समझ में आया? और देखो, ITI नियर में लिख के सर्च किया था तो भी मेरा ऐड उसको दिखा था, तो इसको भी हम निगेटिव में डाल देंगे। अब ITI धनबाद लिख के कोई सर्च मारेगा तो मेरा ऐड उसको नहीं दिखेगा। नियर मी कंप्यूटर क्लासेस, नियरेस्ट मिस कंप्यूटर क्लासेस, वीडियो एडिटिंग कोर्स इन धनबाद, ये सब लिख के आदमी देखो सर्च किया लास्ट 7 दिन में, और हमको सारा पता है कि क्या लिख के सर्च किया। देखो, प्रोग्रामिंग क्लासेस नियर में लिख के भी सर्च किया है। आया समझ में? देखो मैम ठेपी, देखो
यहां तक समझ में आया? और अगर तुम ब्रॉड मैच में ऐड चला दिया, फ्रेज मैच में, अगर तुम फ्रेज मैच में ऐड चला दिया, नहीं सॉरी ब्रॉड मैच में, हाँ एग्जैक्ट मैच में, तो एग्जैक्ट मैच ऐसे लिखाता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो जब तक वो की लिख नहीं सर्च करेगा तब तक तुम्हारा ऐड उसको दिखवा नहीं करेगा। हाँ हाँ, तो तुम बोका है। हाँ नहीं है, कुछ भी लिखेगा तो मेरा ऐड आ रहा है। हाँ, तो तुम फ्रेज मैच में चलाओ, उससे रिलेटेड लिखेगा तब तुम्हारा ऐड दिखेगा ना। जैसे कोई सब डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च नहीं करता है, किसी को फेसबुक ऐड सीखना है तो लिखेगा फेसबुक ऐड कोर्स इन धनबाद, तो भी तुम्हारा ऐड दिख जाएगा, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। नहीं नहीं, इसमें बहुत फायदा है। हाँ, तब बोलना चाहिए ना फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। एक होता है, हाँ अरे गधा, एग्जैक्ट मैच नीचे वाला है। हाँ हाँ, उसमें भी गलती मेरा ही होगा। नहीं नहीं होगा, उस सब लड़का कहेगा गलती रोशन सर का ही है, इसको पढ़ाने नहीं आ रहा होगा, बाद में कमेंट करेगा। 1 क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, वीडियो में दिखा दें। ब्रॉड, अच्छा बताओ, ब्रॉड मैच एग्जैक्ट मैच नहीं पढ़ाए हम आप लोग को? 3 दिन से तो यही पढ़ा रहे हैं। बोलो यहां तक समझ में आया? तो एक कैंपेन में कितना कीवर्ड डालना चाहिए, चलो बताओ आयुषा? 10, कितना कीवर्ड? 7 से 10, कितना बोले? उससे ज्यादा नहीं। नुकसान नहीं है, तुम्हारे कैंपेन को गूगल को समझने में समय लग जाएगा ना। फिर जैसे तुम ऐड तो बना के छोड़ दिया, तुम ऐड बना दिया तो तुम सोचा कि ज्यादा कीवर्ड डालेंगे, ज्यादा शुरू जब कैंपेन बनाए थे ना हम, तब पकड़ के भर दिए 50 कीवर्ड, तो सारा कीवर्ड डालते क्या कर दिया, नोट एलिजिबल नोट एलिजिबल नोट एलिजिबल। अब देखो ये कैसे पता चलेगा सर किस कीवर्ड में ऐड चलाना चाहिए? अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ इतना सारा कीवर्ड दिया ना गूगल, लेकिन यहाँ पर देखो लिखा रहा है कि 10 सर्चेज है, 10 सर्चेज है, 10 सर्चेज है, 10 सर्चेज है ना, 10 सर्चेज, लेकिन किसी में क्या है, सर्च है ये नहीं है, नहीं नहीं सर, अब तुम इसको भी डाल देगा तो कोई फायदा है? तो इसमें जो टॉप सर्चेज है उसी को ना डालेंगे हम, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल कर देंगे, यहाँ जार से ले लेंगे लार्जेस्ट टू लॉन्गेस्ट। देखो डिजिटल मार्केटिंग ऐसे लिख के 140 सर्चेज है। हाँ आया समझ में? ये वाला, अब ये वाला कीवर्ड देखो हम अपना में ऐड कर देंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखो ये मेरा ऐड है ना, ये वाला देखो मेरा कैंपेन चल रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब देखो आज ये कुछ सर्च नहीं हुआ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सुबह से। अब इसमें ये वाला कीवर्ड ऐड करना है, यहाँ कीवर्ड में जाएंगे, कीवर्ड में चल जाएंगे, अब यहाँ ऐड में जाएंगे और ग्रुप में जाएंगे और ये वाला कीवर्ड डाल देंगे और यहाँ से प्लस सब सेव कर देंगे, हो गया। अब वो वाला कीवर्ड भी ऐड हो गया मेरा ग्रुप में। अब यहाँ से देखो तुमको जो कीवर्ड ऐड करना है यहाँ पर ऐड करो, ये वाला कीवर्ड ऐड कर दो, साधु कीवर्ड डाल दो टॉप वाला। बोलो समझ में आया सबको? अब यहाँ पर खाली हेडलाइन वगैरह बना के डालना है, बना लेगा ना अब? हाँ अब बना के दिखाओ सब।